कितने साल से जुड़े हैं सर और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्चुअली एक 11 साल पहले ये कंपनी में मैं ज्वाइन किया। उसके पहले मैं HDFC बैंक में काम करता था। अगर मैं पूछना चाहता हूँ तो 11 साल पहले का जो प्रवीण पाठक था जी, आज का प्रवीण पाठक में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का डिफरेंट है। बताइए। 11 साल पहले का जो प्रवीण पाठक था सर, वो मतलब एक मोटरसाइकिल भी खरीदने के लिए नहीं सोच सकता था। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग के एंगल से बताएंगे, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं जी। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जब मेरे को राजकिशोर जी अप्रोच किए थे और बोल रहे थे कि मार्केटिंग करना है, प्लॉट बेचना है, तो प्लॉट बेचना है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्लॉट को कैसे बेचते हैं। जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ सीनियर लोगों से मिला, तो इसी के बारे में और मार्केटिंग में आपका सबसे बड़ा चैलेंज किस कस्टमर के साथ था और उनको आपने कैसे कन्विंस किया? मार्केटिंग में सर चैलेंज तो मुझे तो अभी तक कुछ भी ऐसा दिखता नहीं, लेकिन चैलेंज है। चैलेंज क्या है बोले तो नमस्कार, भारत माता की जय। वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री प्रवीण पाठक जी से। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। भारत माता की जय। सर, आज हम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, IIPL के बारे में आप कृपा करके बताएंगे। आप AGM हैं जी सर। आप कितने साल से जुड़े हैं सर इस कंपनी से? 11 ईयर्स हो गया सर। ओह, 11 साल हो गया जी। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कंपनी? बहुत बढ़िया सर। थोड़ा आप शेयर करेंगे? जी जरूर, क्यों नहीं करेंगे। बताइए। एक्चुअली एक 11 साल पहले ये कंपनी में मैं ज्वाइन किया। उसके पहले मैं HDFC बैंक में काम करता था। अच्छा। एज ए BDO, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। राइट। तो उसमें मैं काम करते करते मुझे मिस्टर राजकिशोर सिंह मिले। अच्छा। वो वहाँ पे हमारे कस्टमर थे, उनका मैं अकाउंट ओपनिंग कराया था। ओके। तो वहाँ हमारा हार्ड वर्क देखते हुए वो मुझे अप्रोच किए कि अरे सर, यहाँ पे भी आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो, हमारे पास भी आपके लिए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, बट जितना मेहनत आप यहाँ कर रहे हो उसका एटलीस्ट 50% भी हमारे पास करोगे तो यहाँ जो आपका इनकम है उससे मोर देन इनकम वहाँ पे होगा। ओके। तो मैं उनका बात सुना, फिर उनके साथ ऑफिस आया, ऑफिस का जो भी है एनवायरनमेंट देखा और कोशिश किया और अच्छा सक्सेस रहा सर। अच्छा। उस दिन से लेकर अभी तक 11 साल से मैं ये सेम काम कर रहा हूँ मार्केटिंग का, और अच्छा काम किया। बहुत कुछ अचीव भी किया यहाँ से काम करके। अगर मैं पूछना चाहता हूँ तो 11 साल पहले का जो प्रवीण पाठक था जी, आज का प्रवीण पाठक में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का डिफरेंट है। बताइए। 11 साल पहले का जो प्रवीण पाठक था सर, वो मतलब एक मोटरसाइकिल भी खरीदने के लिए नहीं सोच सकता था। ओके। उस टाइम का जो सिचुएशन था, मोटरसाइकिल भी खरीदने के लिए सोच नहीं सकता था। अच्छा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम में आपका ग्रोथ होना चाहिए तो आपके पास सोच होना जरूरी है कि यहाँ से कमा के मुझे क्या करना चाहिए। करेक्ट। तो मैं जस्ट जब कंपनी में एंट्री किया तो एंट्री करते ही एक विदिन 1 ईयर मुझे घर खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वेरी गुड। यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया के कमाई से। वेरी गुड। तो मैं 1 साल में घर खरीद लिया और उसके बाद फिर हर दिन कुछ नया नया मन में आने लगा कि अब गाड़ी खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। करेक्ट। और सब कुछ अच्छा रहा सर। तो आज का प्रवीण पाठक और 11 साल पहले का प्रवीण पाठक में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग के एंगल से बताएंगे, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं जी, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मार्केटिंग में इनक्रेडिबल इंडिया IIPL के साथ? एक्चुअली IIPL में आने से पहले चैलेंज था जब मेरे को राजकिशोर जी अप्रोच किए थे और बोल रहे थे कि मार्केटिंग करना है, प्लॉट बेचना है। प्लॉट बेचना है। तो प्लॉट बेचना है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्लॉट को कैसे बेचते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ सीनियर लोगों से मिला, या 2, 4, 5, 10 दिन जब मैं ऑफिस में आया, यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, कैसे लोग मतलब प्लॉट सेल करते हैं, तो मुझे एक चीज़ फील हुआ कि प्लॉट सेल करना बहुत आसान है। ओके। मतलब जितना ही मुझे कठिन लगता था उतना ही यहाँ पे आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, लोगों का एक्टिविटी देखने के बाद, प्लस ऑफिस का एनवायरनमेंट या हमारे जो कंपनी के MD साहब हैं, तो उनका जो अप्रोचिंग था हमारे साथ या बातचीत करने का तरीका था, तो मुझे लगा कि तो बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप जितने लोगों को जानते हो उनका एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है और उनको प्लॉट सेल करना है नहीं, बेनिफिट उनको बस बता दिया जाए कि अगर आज आप हमारे से प्लॉट खरीदते हैं तो आने वाला थोड़ा समय वेट करने के बाद इससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, तो डेली बेसिस पे प्लॉट बेचा जा सकता है।
और मैंने जो सोचा उस तरीके से बेचा भी। मैं जब से ज्वाइन किया ये कंपनी, मैं जिस तरीके से मार्केटिंग चाहा, जितना प्लॉट सेल करना है चाहा, वैसे किया। ठीक है, आज भी करता हूँ, उस दिन भी करता था। ठीक है। अब आपका कंपनी तो पूरा ईएमआई में बेचती है, इसका एडवांटेजेस क्या है सर ईएमआई में प्लॉट? सर इसका मेन एडवांटेज ईएमआई ही है। ओके। एक्चुअली सर आज का डेट में अगर लाख रुपया 2 लाख रुपया भी महीना कोई कमा रहा, तो जितना पैसा कमाता है उसके हिसाब से खर्चा बना के रखता है। करेक्ट करेक्ट। अगर वो 2 लाख भी कमा रहा तो उसका घर का ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई है, हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है, बच्चों का फीस है, माँ बाप का इलाज है, दुनिया भर का खर्चा है। करेक्ट। तो एक 10-20 लाख का भी प्रॉपर्टी खरीदना बोले तो आज का जमाना में बहुत टफ है। करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। तो हम उन सारे लोगों को अप्रोच करते हैं कि हमारा पास आपको एक 150 गज का प्लॉट बहुत आसान तरीके से और विद ऑल डेवलपमेंट आपको पता भी नहीं चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा, जो आने वाला समय में आपको बहुत कुछ देगा। करेक्ट। ये चीज़ हम उनको भी बता पाते हैं जो सैलरी पे हैं, और ये चीज़ हम उनको भी बता पाते हैं जो डेली बेसिस पे इनकम करते हैं। ऑलमोस्ट मेरे 80% जो कस्टमर हैं, तो उनको मैं सिंगल वे बोल के कि देखो साहब, हमारा पास 11 लाख 12 लाख का प्रॉपर्टी है, ऐसा आप मत सोचो, या जो मंथली 10,000 15,000 का EMI भर के आप प्लाट खरीदना चाहते हो वो भी मत सोचो। आप जितना, जिससे मान लीजिए डेली का 1,000 रुपया कमा रहे हैं या डेली का 1,500 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से एक 300 रुपया आप बाहर कर दो। करेक्ट। मैंने 1,200 ही कमाया, 1,500 नहीं कमाया। करेक्ट। तो बिना कुछ लगाए भी आपको एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। करेक्ट। तो इतना बढ़िया तरीके से अगर चीज को हम मार्केट में रखते हैं, बढ़िया, तो बहुत आसानी से प्लॉट सेल हो जाता है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। वेरी गुड सर। जी, यही चीजें समझा के कि सर अगर आप आउटलेट, आपके पास पैसा रखा हुआ है तो आप कहीं भी खरीद सकते हो। अगर आपके पास 50 लाख रुपया है तो आप सिटी के आसपास खरीदोगे तो आपको 100 गज प्लाट मिलेगा, लेकिन वो 50 लाख रुपया अगर हमारा पास डालोगे तो आपको 1500 गज प्लाट मिलेगा। करेक्ट। तो वो भरोसा देके, विश्वास देके वो चैलेंज को भी हम ईजी कर लेते हैं। ठीक है सर। सो धन्यवाद सर। So today we have discussed with Sri Praveen Pathak ji about the importance of marketing in real estate. So let us get to know more about them. ठीक है, thank you.